पश्चिम बंगाल में जो अभी चुनाव के नतीजे आए हैं 4 मई को, वो चौंकाने वाले नतीजे थे। पहली बार एक स्टेट में देखने को मिला है कि सभी हिंदू ने, चाहे वो किसी भी जाति का व्यक्ति हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, हर वर्ग के व्यक्ति ने भर भर कर बीजेपी को वोट दिया और ममता की सरकार को, सिंडिकेट सरकार को, गुंडाराज सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया। जैसे एक रैली में अमित शाह ने कहा था कि जनता इस बार टीएमसी की सरकार को बंगाल की खाड़ी में उखाड़ कर फेंक देगी। वही काम पश्चिम बंगाल की जनता ने किया। खास तौर से हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट लोगों ने वहाँ पर टीएमसी की सरकार को उखाड़ कर बंगाल की खाड़ी में फेंक दिया। जो स्थिति 2021 में भारतीय जनता पार्टी की थी, वही स्थिति 2026 में तृणमूल कांग्रेस की हो गई है और आने वाले समय में ये 80 सीट भी नहीं रहेगी, ये 20, 30, 40 सीट तक सिमट के रह जाएगी। और अब परिवर्तन इतना आ रहा है हर स्टेट में, देश में, कि जो मुस्लिम तुष्टीकरण नेता लोग करते थे, वे भी अब हनुमान जी की उपासना करने में व्यस्त हैं। अखिलेश यादव, वो व्यक्ति जो मुस्लिम तुष्टीकरण की सीमा को पार कर चुका है व्यक्ति है, वो भी अब हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। ये लोग सोचते हैं कि लोग बेवकूफ़ है, ये जो 2-4 लाइनें लिख देंगे हनुमान चालीसा की तो समझ जाएंगे लोग कि ये हनुमान जी भक्त है। अखिलेश मियाँ, आप चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन जो आपके पार्टी ने और जो आपके पिताश्री ने राम भक्तों पर गोली चलवाई थी, उनको कैसे भुलाएंगे आप? वो तो लोगों के याद है, दिमाग में है, जहन में बैठा हुआ है। वे लोग कैसे आपको माफ़ करेंगे? जिनके घरों के आपने वंश उजाड़े हैं, जिन माँओं से आपने बच्चे छीने हैं, उनको कैसे समझाओगे? उनकी नफ़रत को कैसे कम करोगे? और 2027 में भी बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीत के अखिलेश यादव को तीसरी बार सबक सिखाएगी और योगी आदित्यनाथ को तीसरी बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगी, ऐसा लगता है। क्योंकि जिस तरीके से हवा चलनी शुरू हो गई है, अब बंगाल के रिजल्ट देखने के बाद उत्तर प्रदेश में भी लोग उतावले हो रहे हैं कि बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिलाए और अखिलेश यादव को तीसरी बार उखाड़ कर, वो तो उखाड़ कर तो फेंक दिया था 2017 में, लेकिन जो 125-26 सीटें आई थी 2022 में अखिलेश यादव की, उन सीटों को घटाकर 40 या 45 तक लाया जाए। ये पूरी कोशिश रहेगी भारतीय जनता पार्टी की। और अखिलेश यादव, कितने भी तुम मंदिरों में चक्कर काट लो, कितने भी तुम हनुमान चालीसा पढ़ लो, पूरे प्रदेश को पता है कि तुम रामद्रोही हो। जब तुम रामद्रोही हो तो भगवान हनुमान तुम्हें कैसे आशीर्वाद दे सकते हैं? जो पार्टी राम भक्तों पे गोलियां चलवाए, उनकी रक्षा हनुमान जी कैसे कर सकते हैं? हनुमान जी उनके साथ रहते हैं जो राम जी को मानते हैं, उनके आगे नतमस्तक रहते हैं, जो राम राम जपते हैं। राम भक्तों पर गोलियां चलवाने वाले के साथ नहीं रहते हुए। शायद किसी ने अखिलेश मियाँ को बताया नहीं ये बात। अब किसी पार्टी से पूछ लेते, किसी पंडित से पूछ लेते, वही बता देता आपको अखिलेश यादव। लेकिन अब अखिलेश यादव की बारी है, जो ये उछलते फिरते हैं समाजवादी पार्टी बताते हैं। घर में ही ये सारे सांसद है, घर में ही ये अध्यक्ष है, घर में ही ये महामंत्री बने बैठे हैं और कहते हैं समाजवादी पार्टी। अरे भाई, कौन सी समाजवादी पार्टी है तुम्हारी? ये तो पहली बार देखी है समाजवादी पार्टी। जिसके घर के ही 8-10 मेंबर सांसद हो, वो समाजवादी पार्टी कैसे हो सकती है? जिसका पहले बाप अध्यक्ष था, अब लड़का अध्यक्ष बना बैठा है, वो कैसे समाजवादी पार्टी हो सकती है? लोगों को मूर्ख बनाना बंद करो। अब लोग मूर्ख नहीं बनाएंगे। 2027 में अखिलेश यादव तुमको सबक सिखाएंगे।